महाभारत भारतीय पौराणिक कथा और इतिहास का एक महान महाकाव्य है, जिसमें अनेक नायक, खलनायक और अनेक संघर्षों की कहानी है। इसमें अनेक युद्ध, राजनीति, धर्म और नीति से जुड़े प्रसंग शामिल हैं। महाभारत के प्रमुख नायकों में से एक हैं कर्ण, जिनका जीवन और मृत्यु महाभारत की कहानी का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्ण का वध, जो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन हुआ, एक ऐसा प्रसंग है जिसमें धर्म, नीति और कर्तव्य की गहरी चर्चा होती है। कर्ण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कर्ण का जन्म अत्यंत रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ था। वह कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, लेकिन कुंती ने अविवाहित होने के कारण कर्ण को जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया और कर्ण को नदी में बहा दिया। उन्हें राधा और अधिरथ नामक सूत परिवार ने पाला पोसा, इसीलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में यह पहचान धारण की और यही उनकी कठिनाइयों का प्रमुख कारण भी बनी। उन्हें समाज में अपनी वास्तविक पहचान छिपानी पड़ी और सूत पुत्र होने के कारण वे बार बार अपमानित हुए। कर्ण के जीवन की प्रमुख आकांक्षा एक महान योद्धा बनने की थी। उन्होंने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, जो कि केवल ब्राह्मणों को शस्त्र विद्या सिखाते थे। कर्ण ने अपनी जाति छुपाकर उनसे शिक्षा ली और वे एक कुशल धनुर्धर बने। हालांकि जब परशुराम को कर्ण की जाति का पता चला, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि युद्ध के समय उन्हें अपनी विद्या का स्मरण नहीं रहेगा। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। महाभारत में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। जब कर्ण को राजकुमारों के बीच अपमानित किया गया, तब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उसका सम्मान बढ़ाया। दुर्योधन ने कर्ण के भीतर की उस पीड़ा को समझा जो उसे उसकी निम्न जाति के कारण झेलनी पड़ती थी। कर्ण ने भी दुर्योधन की मित्रता का आजीवन सम्मान किया और उसकी हर तरह से सहायता की। इस मित्रता के कारण कर्ण दुर्योधन के पक्ष में कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में शामिल हुए, भले ही उनका संबंध पांडवों से था। कर्ण का धर्म संकट। कर्ण के जीवन में धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष लगातार चलता रहा। उन्हें यह ज्ञात था कि वे कुंती के पुत्र हैं और पांडव उनके भाई हैं, लेकिन उन्होंने दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और वफादारी को अपने पारिवारिक संबंधों से ऊपर रखा। महाभारत के युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से आग्रह किया कि वे अपने भाइयों का साथ दें और युद्ध से पीछे हट जाएं, लेकिन कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ न छोड़ने का वचन दिया। कर्ण का यह निर्णय धर्म और नीति की दृष्टि से अत्यंत कठिन था। एक ओर उनका परिवार था जो धर्म के मार्ग पर चल रहा था, और दूसरी ओर उनका मित्र था जिसने उन्हें अपमान से बचाया था। कर्ण के इस निर्णय से उनकी ट्रैजिक, दुर्भाग्यपूर्ण नायक की छवि बनती है, क्योंकि वे धर्म और अधर्म के बीच फंसे हुए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध और कर्ण की भूमिका। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने कौरवों की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे महान योद्धा थे और अर्जुन के समान ही अद्वितीय धनुर्धर थे। कर्ण ने पांडवों के कई योद्धाओं को हराया और युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी मृत्यु के पीछे कई कारण जुड़े हुए थे, जिनमें उनका पूर्व जन्म का श्राप, उनकी जाति और उनके मित्र दुर्योधन के प्रति वफादारी शामिल है। कर्ण का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध अर्जुन के साथ हुआ। यह महाभारत का मुख्य टकराव था, क्योंकि दोनों योद्धा समान रूप से कुशल थे और दोनों के बीच निजी वैर भी था। अर्जुन और कर्ण के बीच का द्वंद्व न केवल योद्धाओं का टकराव था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, नीति और कर्तव्य का भी प्रतीक था। कर्णवध। नियति, श्राप और छल। कर्ण की मृत्यु के कई पहलू हैं जो इसे एक धार्मिक और नैतिक विवाद का विषय बनाते हैं। कर्ण पर कई श्रापों का प्रभाव था जो उनके पतन का कारण बने। परशुराम का श्राप जो कर्ण को दिया गया था, यह था कि युद्ध के महत्वपूर्ण क्षण में वे अपनी शिक्षा को भूल जाएंगे। इसके अलावा एक ब्राह्मण ने भी उन्हें श्राप दिया था कि उनका रथ का पहिया युद्ध के दौरान धरती में धंस जाएगा। ये श्राप कर्ण के विनाश के कारण बने। महाभारत के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। इस युद्ध के दौरान कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया और वे उसे निकालने की कोशिश में असहाय हो गए। कर्ण ने अर्जुन से निवेदन किया
कि वे धर्म का पालन करते हुए उन्हें रथ का पहिया निकालने का अवसर दें। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह याद दिलाया कि कर्ण ने भी कई अधार्मिक कार्य किए हैं, जैसे अभिमन्यु का वध। कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर कर्ण का वध करें। अर्जुन ने कर्ण पर बाण चलाया और उनका वध कर दिया। यह घटना महाभारत के उन क्षणों में से एक है जो नैतिकता, धर्म और युद्ध की नीतियों पर गंभीर प्रश्न उठाती है। कर्ण का वध इसलिए विवादास्पद माना जाता है क्योंकि वे उस समय असहाय थे, लेकिन उनका अधार्मिक पक्ष भी महत्वपूर्ण था, जिसे कृष्ण ने उजागर किया। कर्ण वध के नैतिक और धार्मिक पहलू। कर्ण का वध महाभारत के सबसे जटिल नैतिक प्रसंगों में से एक है। कर्ण को उनकी वीरता, महानता और उनकी संघर्षशीलता के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनके जीवन के कई पहलू ऐसे हैं जो धर्म के मानकों के विपरीत थे। उन्होंने दुर्योधन का साथ देकर अधर्म का पक्ष लिया, जबकि उन्हें यह ज्ञात था कि पांडव सच्चाई के रास्ते पर हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए प्रेरित किया, यह बताते हुए कि युद्ध में नीति का पालन हमेशा नहीं किया जा सकता, विशेषकर जब प्रतिद्वंद्वी ने भी अनैतिक कार्य किए हों। कर्ण ने अभिमन्यु के वध में भाग लिया था, जो एक अधार्मिक कार्य था, क्योंकि अभिमन्यु को युद्ध के नियमों के विरुद्ध घेर कर मारा गया था। इसीलिए कृष्ण का निर्णय यह था कि कर्ण की मृत्यु न्यायसंगत थी, भले ही वह युद्ध के नियमों के विरुद्ध हुई हो। कर्ण का चरित्र और उनके जीवन की ट्रेजेडी। कर्ण का चरित्र महाभारत के सबसे जटिल और दुर्भाग्यपूर्ण पात्रों में से एक है। वे एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास अपार शक्ति और कौशल था, लेकिन उन्हें जीवन भर अपने जन्म और जाति के कारण अपमानित होना पड़ा। उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष उनकी पहचान और उनके कर्तव्यों के बीच था। कर्ण को आज भी एक त्रासदीपूर्ण नायक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे हमेशा दूसरों के लिए संघर्ष करते रहे, चाहे वह दुर्योधन की मित्रता हो, उनकी अपनी मां कुंती के प्रति उनका कर्तव्य या उनका युद्ध में योगदान। कर्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार परिस्थितियां और समाज की अपेक्षाएं एक महान योद्धा को भी गिरा सकती हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।